तो समर ट्रांसफर विंडो की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट में जिस प्लेयर की सबसे ज्यादा डिमांड है वह जर्मन सुपरस्टार फ्लोरियन विर्ट्ज। 22 साल के एज में फ्लोरियन विर्ट्ज क्लब और कंट्री के एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। साथ ही पिछले सीजन यहाँ लेवरकुसन ने एक हिस्टोरिक टाइटल जीता था, उससे फ्लोरियन विर्ट्ज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इस सीजन भी फ्लोरियन विर्ट्ज ने अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखा है और इस चैंपियंस लीग में 9 मैचेस में 6 गोल स्कोर किए हैं। करंटली फुटबॉल में हम जो मैजिकल प्लेयर्स की बात करते हैं, जो जॉयफुल प्लेयर्स है, उस लिस्ट में यमाल और मुसियाला के साथ वर्ड्स भी आते हैं। फ्लोरियन विर्ट्ज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो इस समर लेवरकुसन को लीव करने वाले हैं और इसीलिए यूरोपियन जायंट्स के बीच में बैटल शुरू हो चुका है फ्लोरियन विर्ट्ज के सिग्नेचर के लिए, जैसे बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल। तो इनमें से कौन सा क्लब बेस्ट है फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए, चलिए जानते हैं। बायर्न म्यूनिख वैसे भी फेमस है बुंदेसलीगा के यंग स्टार्स को साइन करने के लिए और बायर्न म्यूनिख हिस्टोरिकली ऐसे ही करती आई है और इस समर ट्रांसफर विंडो में बायर्न फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। जर्मन मीडिया के मुताबिक बायर्न फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए 100 मिलियन पे करने को तैयार है। इस सीजन बायर्न अटैकिंगली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी यूरोप में और अगर बायर्न फ्लोरियन विर्ट्ज को ले आती है तो बायर्न की अटैक अनस्टॉपेबल बन जाएगी। इमेजिन कीजिए कि केन, मुसियाला, ओलीजे और फ्लोरियन विर्ट्ज एक साथ खेलेंगे तो क्या तबाही होगी। और साथ ही फ्लोरियन विर्ट्ज और जमाल मुसियाला, दो जर्मन मैजिशियंस, एक ही टीम में हो, ये चीज डिफेंडर्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए बायर्न म्यूनिख एक अच्छा ऑप्शन भी है। एक तो बायर्न में फ्लोरियन विर्ट्ज को अडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कई बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स जर्मन नेशनल टीम में फ्लोरियन विर्ट्ज के टीममेट्स हैं। और दो, बायर्न का जो सिस्टम है इसमें फ्लोरियन विर्ट्ज परफेक्टली फिट होंगे। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद भी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें तो विंसेंट कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्या वो 2 नंबर 10 से बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे एक ही टाइम में। जरूर नागल्समैन की जर्मनी में मुसियाला और विर्ट्ज एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपनी और नागल्समैन का सिस्टम थोड़ा अलग है। और साथ ही देखा जाए तो फ्लोरियन विर्ट्ज जर्मनी में सब कुछ अचीव कर चुके हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होगी द प्रीमियर लीग। और पर्सनली मुझे लगता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज भी प्रीमियर लीग जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बायर्न को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। इस सीजन मैनचेस्टर सिटी पेप ग्वार्डियोला के अंदर अपने वर्स्ट सीजन से गुजरी है। 8 सीजन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैन सिटी ट्रॉफी लेस गई और साथ ही क्लब लेजेंड केविन डी ब्रुयने ने मैनचेस्टर सिटी को लीव कर दिया है। इसीलिए मैनचेस्टर सिटी की इस ट्रांसफर विंडो में मेन प्रायोरिटी है केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट और इसी चीज के लिए फ्लोरियन विर्ट्ज से कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं क्योंकि वर्ड्स का प्लेइंग स्टाइल केडीबी से काफी ज्यादा सिमिलर है और मैनचेस्टर सिटी एकदम परफेक्ट ऑप्शन है वर्ड्स के लिए क्योंकि सिटी अपने टीम में एक ऐसा प्लेयर ढूंढ रही है जो टाइट स्पेसेस में डेंजरस हो और जिसकी पासिंग रेंज और विजन और साथ ही गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी अच्छी है और इन सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं फ्लोरियन विर्ट्ज। और मैन सिटी के इस टीम में फ्लोरियन विर्ट्ज एक अपग्रेड ला सकते हैं। इमेजिन कीजिए फ्लोरियन विर्ट्ज और अर्लिंग हालैंड, ये डुओ कितनी डेडली हो सकती है। और मेरे ख्याल से फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए मैनचेस्टर सिटी एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी। एक तो प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलेगा, दूसरा है पेप ग्वार्डियोला क्योंकि हम जानते हैं कि पेप ग्वार्डियोला हर एक प्लेयर का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और मुझे लगता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज का बेस्ट पेप ग्वार्डियोला के अंदर आ सकता है। और साथ ही फ्लोरियन विर्ट्ज जिस प्रोफाइल के प्लेयर हैं, सिटी को उस प्रोफाइल के प्लेयर्स की काफी जरूरत है क्योंकि फ्लोरियन विर्ट्ज इस टीम को अलग ही लेवल पे ले जा सकते हैं और पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में फ्लोरियन विर्ट्ज थ्राइव करेंगे। लिवरपूल ने ऑलरेडी एक बेहतरीन सीजन खत्म किया है नए मैनेजर आर्ने स्लॉट के अंदर और लिवरपूल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही है इस सीजन। इस सीजन लिवरपूल ने प्रीमियर लीग को पूरी तरीके से डोमिनेट किया था और साथ ही चैंपियंस लीग के लीग फेज में लिवरपूल ने टॉप फिनिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएसजी के हाथों लिवरपूल राउंड ऑफ 16 में एलिमिनेट हो जाती और नेक्स्ट सीजन के लिए लिवरपूल और आर्ने स्लॉट ने तैयारी शुरू कर दी और इस ट्रांसफर विंडो में भी लिवरपूल बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और लिवरपूल अपने टीम में क्रिएटिव नंबर 10 के प्रोफाइल के प्लेयर्स ढूंढ रही है जो कि गोल स्कोरिंग प्रेजेंस रखती है और इसीलिए लिवरपूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए। फैब्रिज़ियो रोमानो के मुताबिक लिवरपूल फेवरेट्स है फ्लोरियन विर्ट्ज के रेस में और लिवरपूल फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए 130 मिलियन पे कर सकती है और इसीलिए विर्ट्ज ने ऑलरेडी बायर्न और मैन सिटी को रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए इसमें आर्ने स्लॉट के प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि स्लॉट विर्ट्ज को अपने प्रोजेक्ट में मेन पार्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में एक्सपायर हो जाएगा और तब फ्लोरियन विर्ट्ज इस प्रोजेक्ट के मेन पार्ट रहेंगे।
जो उन्हें बायर्न और सिटी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हालैंड और मुसियाला के अंदर ही बायर्न और सिटी अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेगी। और लिवरपूल को भी फ्लोरियन विर्ट्ज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फ्लोरियन विर्ट्ज इस लिवरपूल टीम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। पर्सनल एग्रीमेंट डन हो चुका है, अब बस लिवरपूल और लिवरपूल के बीच में नेगोशिएशन चल रही है और बहुत ही जल्दी ये डील डन हो जाएगा, अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो तो, जो कि लिवरपूल के साथ होता आया है। तो आखिर में बात करते हैं रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का ये सीजन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। इस सीजन रियल मैड्रिड एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाई। साथ ही रियल मैड्रिड इस सीजन लगातार 4 ई क्लासिकोस हारी थी और इसीलिए रियल मैड्रिड इस ट्रांसफर विंडो में अपनी स्क्वाड को इम्प्रूव करना चाहती है। ऑलरेडी जावी अलोंसो रियल मैड्रिड के नए मैनेजर बन चुके हैं और इसीलिए फ्लोरियन विर्ट्ज रियल मैड्रिड के लिस्ट में, और जावी अलोंसो भी इस ट्रांसफर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ने लिवरपूल के लिए ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर लिया है। लेकिन ये डील बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास अटैक में बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। साथ ही मैड्रिड के पास बेलिंघम और आर्डा गुलर है, जो कि फ्लोरियन विर्ट्ज के प्रोफाइल के ही प्लेयर्स, और साथ ही रियल अपने डिफेंस को इम्प्रूव करना चाहती है। इस विंडो में रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी ट्रेंट और डीन विल्सन को साइन किया है। साथ ही रियल मैड्रिड अपने लेफ्ट बैक पोजीशन में भी रीइंफोर्समेंट करना चाहती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड विर्ट्ज के लिए 130 से 150 मिलियन स्पेंड करेगी। तो हर एक क्लब को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए बेस्ट ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि ये एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा केडीबी का। और पेप गार्डियोला की सिस्टम में हम जानते हैं कि केडीबी थ्राइव करते हैं, और साथ ही केविन डी ब्रुयने ने प्रीमियर लीग को डोमिनेट किया, और मैनचेस्टर सिटी के सिस्टम में भी फ्लोरियन विर्ट्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पेप के अंडर फ्लोरियन विर्ट्ज अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, और इसीलिए सिटी एक परफेक्ट ऑप्शन है फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए। लेकिन मैन सिटी फ्लोरियन विर्ट्ज के रेस से ऑलरेडी आउट हो और सिटी कीपर ऑप्शंस के पीछे जा रही है, और लिवरपूल इस रेस में बहुत ही आगे है, और बहुत ही जल्दी हमें हीरो को देखने को मिलेगा फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ। तो ये था हमारा वीडियो फ्लोरियन विर्ट्ज के ट्रांसफर सागा के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही फुटबॉल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।